Hello, everybody, and welcome to YM English classes. I am Mukul Pandey, your English mentor. Dear friends, हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग इंग्लिश में अपनी वोकेबलरी की बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें. There are many people among us who are willing to make their vocabulary very strong. हम लोग डिक्शनरी देखते हैं, रट्टा मारते हैं, कई सारी चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं एंड वी ट्राई टू एग्जॉस्ट. हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रयास करते हैं. वी ट्राई टू एग्जॉस्ट वॉट एवर वी कैन. हम लोग जो कर सकते हैं उसको करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि तरह तरह से अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें. सो एक तरीका है, इसको कहते हैं रूट मैथडोलॉजी. अगर आपको एक रूट मालूम हो वर्ड्स का, सो ये आपकी काफ़ी सारी मुश्किलें आसान कर देगा किसी वर्ड का मीनिंग समझने के लिए. ऑलराइट, तो जो मैं आपको एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ उस मेथड के, ये आपके बहुत काम में आने वाला मेथड हैगा. स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये उनके लिए बहुत ही काम में आने वाला मेथड है. ऑलराइट, सो हम लोग इस मेथड में देखते हैं कि कोर जो एलिमेंट है वर्ड का क्या है, जो रूट है, मेन रूट कहाँ से है. एक्चुअली इन इंग्लिश द थिंग इज दैट इंग्लिश हैज़ टेकन मैनी वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं इंग्लिश में. ऑफ कोर्स आपने टेंसेस पढ़े भी होंगे, आप में से कई सारे लोगों ने. टेंस अपने आप में इंग्लिश का वर्ड नहीं है. यस, let me tell you, tense itself is not an English word. It is a word from the language Latin. जी हाँ, ये लैटिन भाषा का शब्द है टेंस. लैटिन भाषा में टाइम को टेंस कहा जाता है. तो हम लोग टेंस जो ग्रामर में पढ़ते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का क्रोनोलॉजिकल एसोसिएशन देखते हैं कि सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन किस टाइम पे किया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. टाइम, टेंस, लैटिन लैंग्वेज. ऑलराइट, सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें बाय यूजिंग रूट्स. अगर हम लोग रूट्स पहचान लें शब्दों की, शब्द में वो मेन रूट, वो मेन एलिमेंट, वो मेन सब्सटेंस क्या है, और उसकी पहचान कर लें और उसका मीनिंग समझ लें, तो हमको काफ़ी हद तक वो वर्ड्स समझ में आ जाएंगे. और हो सकता है वो वर्ड्स भी समझ में आ जाए विच आर क्वाइट न्यू फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नए हैं और हमको बिल्कुल उनके बारे में पहचान नहीं है. ऑलराइट, नाउ विद दीज एग्जांपल्स लेट मी मेक इट मोर क्लियर. एग्जांपल है, आप पढ़ेंगे पहले वाले सेगमेंट में, इट्स प्रोग्राम, टेलीग्राम, कार्डियोग्राम. सो अब आप इन तीनों में एक चीज़ कॉमन देखेंगे, क्या आ रहा है? ग्राम. ग्राम, ये जो मेन सब्सटेंस है, ये आता है, इस लैंग्वेज का नाम है ग्रीक. जी हाँ, ग्रीक नाम की लैंग्वेज से ये वर्ड ग्राम आता है, जिसका मीनिंग होता है टू राइट, लिखना, टू राइट. ओके, सो प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे आपको एक प्रोग्राम मिला कि कब क्या होना है. सपोज इफ यू हैव गॉट अ पैम्पलेट, पैम्पलेट पे डिटेल्स हैं, लिखी हुई हैं कब क्या होना है. सो वो क्या हो गया आपका प्रोग्राम. दैट मीन्स यू हैव द रिटन इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अबाउट टू हैपन अहेड. सो क्या है इसमें? ग्राम मेंशन्ड है. इसमें कह रहा है टेलीग्राम. टेलीग्राम में भी क्या हुआ करता था, अब तो वी आर लिविंग इन अ वेरी मॉडर्न वर्ल्ड. अदरवाइज पुराने समय में जब टेलीग्राम करते थे तो हम लोग एक एक जो वर्ड होता था उसको बहुत ही वैल्यू करते थे. ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द सेम वर्ड, इट्स टेलीग्राम. इसमें भी क्या आ रहा है? ग्राम आ रहा है. ओके, प्रिसाइजली बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेटर्स होते थे उनको ड्राफ्ट किया जाता था. और इसमें भी क्या आ रहा है? ग्राम आ रहा है. इट्स अगेन अ वर्ड विच इज़ फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रीक, कार्डियोग्राम. यानी जो कार्डियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं अक्सर इसका, सो कार्डियोग्राम यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो मॉनिटरिंग होती है, तो हम लोग उसको कार्डियोग्राम में देख सकते हैं. तो इसमें भी क्या रहेगा, उसकी डिटेल्स कहाँ पे रहती हैं? कार्डियोग्राम में. तो उसमें भी क्या है, लिखने के लिए, राइट के लिए क्या रहेगा? ग्राम. यानी ग्रीक का जो मेन सब्सटेंस, रूट वर्ड, एलिमेंट क्या है? वो है टू राइट.
इट्स दैट मीन्स ये जो ग्राम है इसका अलग से मीनिंग है, और इस अलग से वर्ड का मीनिंग को उसमें एसोसिएट करके एक शब्द बनाया गया है। तो क्या हो गया ये? प्रोग्राम, टेलीग्राम, कार्डियोग्राम। फाइन। और अगले पे आ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्या आएगा? लैक्टोप्रोटीन। ओके, लैक्टेशन। सो इनमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सब में लैक्ट कॉमन है। अब लैक्ट का मतलब क्या होता है? लैक्ट का मतलब हुआ मिल्क। ओके, और ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। ओके, लैक्टोमीटर में क्या करते हैं? वी कैन फाइंड द रिचनेस ऑफ मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोमीटर, कि दूध की रिचनेस कितनी अच्छी है हम लैक्टोमीटर से पता कर सकते हैं। ओके, सो लैक्टो, लैक्ट, LACT, लैक्ट, ये क्या है? ये आया है शब्द लैटिन से जिसका मतलब है मिल्क, दूध। इसी तरह से एनी प्रोटीन ऑफ मिल्क विल बी नोन एज लैक्टोप्रोटीन। इसमें भी क्या आ रहा है? लैक्ट आ रहा है। अगेन लैक्ट from Latin, that means milk. Lactation, breastfeeding, that means to feed the child by a mammal, a young one of course, that's known as lactation. अब lactation में भी क्या आएगा? LACT, लैक्ट, दूध। कहाँ से आया आएगा? मिल्क, उसका मतलब है मिल्क, और ये कहाँ से आया है? लैटिन नाम की भाषा से आया है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जैसे कुछ फोबियाज होते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया। फोबिया में क्या होता है कि डर तो होता है, लेकिन डर जो है अपने एक्सट्रीम भी पहुंच जाता है, एंड इट्स अ मेडिकल टर्म, ऑफ कोर्स दीज आर मेडिकल टर्म्स। सो हाइड्रोफोबिक, एरोफोबिक, लेट मी मेक दिस मोर क्लियर टू यू, इट्स एरोफोबिक। हाइड्रोफोबिक में हाइड्रो यानी पानी से संबंधित, ओके, और इसमें डर लगता है बहुत ही ज़्यादा पानी से, सो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट क्या आएगा? एरोफोबिक। इसमें बहुत ही एक्सट्रीम सेंसेशन हो जाता है एयर को लेके, एयर के मूवमेंट को लेके, सो ऐसे लोग हो जाते हैं कि एरोफोबिक। इनमें क्या कॉमन आएगा? फोब, PHOB, फोब कॉमन हो रहा है इसमें से। ये भी जो है, ये फोब जो है, ये वर्ड लिया गया है ग्रीक से। यस, ये भी ग्रीक से है, जिसका मतलब है फियर। ओके, दो इट इज समथिंग दैट हैज इट्स नैक्सेस विद मेडिकल टर्मोलॉजीज। इसका जो मेडिकल ये जो फील्ड है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल उसमें बहुत ज़्यादा होता है। एंड आजकल कोविड-19 जिस तरह से हर जगह देखने को मिल रहा है, सो आई सल्यूट ऑल डॉक्टर्स of our country and of the entire world who are not leaving any stone unturned to bring back the situation back to normal. इतने सारे डॉक्टर्स जो हैं जो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, विश्व भर में प्रयास कर रहे हैं कि वो इस कोविड-19 के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है उसको वो जीत जाए। आई सल्यूट all these doctors who are doing amazing work. Okay, let's come back to the topic. So उसमें जो फोब आपको दिख रहा है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब आएगा फियर। और फियर भी कैसा है? एक्सट्रीमिटी का फियर है। ऑलराइट, सो ये था ग्राम, ये था आपका ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है टू राइट। और लैक्टोमीटर जैसे वर्ड्स में जो लैक्ट है ये है वर्ड लैटिन से जिसका मतलब है मिल्क। और हाइड्रोफोबिक और एरोफोबिक में जो वर्ड्स के बीच में जो आप देख रहे हैं ये लगा हुआ फोब, ये क्या आएगा? ये भी ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स फियर ऑफ एक्सट्रीम नेचर। So what I want to say, if you know about this method, so it will become very easy for you to understand the meaning of the words up to a certain extent. ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। So आप इस इस मैटर को, इस मैथड को आप सीखें। एंड आई होप जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली द पीपल दोज हु keep on taking these competitive examinations, they will make a great benefit from today's video. So I wish all the best to all you people and do subscribe my channel, you know the drill very well. मेरे और भी वीडियोस आपके पास आने वाले हैं इसी प्रोग्रेशन में। तो हम लोग बहुत सारा स्पोकन पे, ग्रामर पे और इंग्लिश के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं। सो हाउ वाज द सेशन टुडे? डू टेल मी in the comment box, and yes, you know the drill. Please subscribe my channel. Bye for now.